गुड मॉर्निंग। अच्छे होंगे, बड़े होंगे और खुश रहना चाहिए। आज सावन का दूसरा दिन है। पता नहीं क्यों सावन आता है तो एक अच्छा सा लगता है अंदर से, नेचुरल मतलब अच्छा सा लगता है कि सावन आ गया, है ना। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे लगा कि मुझे बोलूँ। वैसे मैं उसकी बात का जवाब नहीं देती, फर्जी की बात का। हाँ, वो अगर मेरे बारे में कुछ गंद बोलती तो शायद मैं उसे जवाब नहीं देती, कुछ नहीं कहती। मैं सोचती हूँ बोल ले दो, है ना। लेकिन कुछ बातें उसने ऐसी बोली हैं कल कि मुझे लगा कि मैं जवाब दूँ। मेरे बारे में बोलती है तो मैं उसे सफाई देने नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ और मैं वो कौन जो मैं उसे सफाई दूँ, है ना। तो हर एक को अपने बारे में पता होता है, लेकिन फ़िलहाल मैं अपना आज तक मैं उसे सफाई देने नहीं आई। और मुझे लगा कि मैं बोलूँ तो मैं आपके सामने कुछ बातें जो उसने कही हैं, मैं उसका उसे अच्छे मतलब जवाब दे रही हूँ। जो वो सोचती ना कि मैं एजुकेटेड हूँ, तो उस एजुकेटेड को मैं बताती हूँ। और अगर तुमने बोलना बंद कर दिया है तो देर हो चुकी है सपना के लिए। बोलना तो तुम्हें बंद करना था, ये तो हमें पता था। हमें ये भी पता था कि अगर जब सपना आगे बढ़ेगी और हम भी सपना के साथ बोलेंगे तो ये बोलना बंद कर देगी। ये जब तक बोलना बंद नहीं करती, जब तक सपना आगे नहीं बढ़ती, और सपना आगे बढ़ी तो हम भी आगे बढ़े। हमने भी अपने पॉइंट रखे, हमने भी वो बातें रखी जो हमें नहीं बोलनी चाहिए थी, तो इसे फिर बोलना तो बंद करना था। तो अब ये कुछ भी बहाना लगाए, लेकिन बोलना बंद किया, मगर देर हो चुकी, मैं इतना ही कहूँगी अब। हाँ, क्यों देर हो चुकी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कल मैंने वीडियो देखी, उसमें जवाब बनते हैं। मेरे ऊपर तो कोई बात नहीं बोली उसने, मैं जवाब देने ना भी आती, कई चैनल से उसे जवाब मिल गया होता, लेकिन उस चैनल का भी मैंने कल जवाब देखे। लेकिन मेरा जवाब मेरे तरीके से होगा। सुन देख, बहुत अच्छी बात है सपना का, मैंने तुझे इतनी बार समझाया ही है कि सपना पर गंद मत बोल। बच्चों तक पे बात आ गई थी तो फिर तो बोलना पड़ता है। इंसान अपने लिए सहन कर लेता है, अपने बच्चे के लिए नहीं, है ना। और आज हम इस उम्र में आ गए हैं, बच्चे हमारे अपने अपने घर के हो गए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी बच्चियाँ अभी छोटी हैं। तो मैंने पहले भी समझाया, मेरी वीडियो उठा के देख, एक ही बात कही, कुछ भी कहा, लेकिन एंड में मैंने यही कहा कि मत बोल सपना पर, मत बोल सपना के लिए गंद मत बोल। जो तुझे बुलवा रहे हैं ना, वो बैठे रहेंगे, वो किसी के नहीं हुए, वो तेरे क्या होंगे, इतना सोच ले। बात रही उस लड़की की, वो अपने माँ बाप की नहीं गए, वो तेरी क्या होगी। वो उस भाभी की नहीं हुई जिसने पाल के उसे इतना मतलब इतना उसके लिए कुछ कहा, चलते चलते भी उसे चैनल दे के आई, उसके निकलने के बाद भी उसके गाँव गई उससे बात करने। अगर उसने कोई बात उससे कही थी और उसने वो बात अपनी पब्लिक के सामने डाल दी कि देखो ये इस तरीके की बात मुझे बता रही है, सच्चाई क्या थी निकलने से पहले, वो वाली रिकॉर्डिंग इसने कही भाभी को, तब भी वो भाभी को गुमराही कर रही थी कि भाभी सब लोग आके यहीं रहेंगे, मेरा भाई भी यहीं पढ़ेगा। तो सपना ने ये बात कही थी कि इसका मतलब मेरा और मेरे बच्चे की अब आप भूल जाओ, वो आपका घर नहीं है। ऐसे करके इसने ये बातें सपना से की थी। तो उसने कहा इसका मतलब मुझे तो बेवकूफ़ बनाया निकाल के तूने। तो ये बात फिर तो उसे दिमाग उसका घूमना था ना सपना का। तो ये वाली जो इसने बात करी थी निकलने के बाद सपना से, वो रिकॉर्डिंग इसने सपना ने डाल दी थी। और जब डाल दी थी तो हमने उससे बात कही थी कि सपना रिकॉर्डिंग तुरंत हटाओ, ये तुम्हारी और उसकी आपसी बातें हैं, जो तुम्हारा और उसका रिश्ता है, ये तुमने सोशल मीडिया पर अगर उसकी प्राइवेसी डाली है तो ये गलत है। सपना ने तुरंत हटाई थी, तुरंत हटाई थी सपना ने, याद रखना। और ये बात मैंने एक वीडियो पूरी बनाई थी कि ये गलत बात है अगर आपने डाली है, उसने तुरंत हटा ली थी। तो यही बातें मैं कह रही हूँ, अगर उसने डाल दी थी इस बात से तो वो अभी तक इतनी नाराज़ है या कोई है नहीं, नहीं। तो मैं डॉक्टर से ये कहूँगी कि वो किसी की नहीं हुई, वो तुम्हारी कैसे हो जाएगी। वो तुम्हें यूज़ कर रही है, वो तुम्हें यूज़ कर रही है। भले ही तुम उसे बच्ची कहो, वो बच्ची नहीं है। वो उम्र से अब तो उम्र से भी बच्ची नहीं है, वो माइंड से बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके पीछे कई माइंड है। मैं उसे गलत नहीं कह रही, मैं एक सच्चाई कह रही हूँ। उसके वो जो चल रही है ना, वो अपने माइंड से नहीं चल रही, वो उसके पीछे और माइंड है। और बात रही बुआ फूफा जी की, वो भी किसी के नहीं है, तो वो तुम्हारे कैसे हो जाएंगे। तुम्हें यूज़ कर रहे हैं, यही बात हमने तुम्हें समझाई, तुम्हारी समझ में नहीं आई, लेकिन अब पीछे हटी हो तो देर हो गई है। तो अब जो हुआ है ना, जो सपना ने किया है, वो बहुत ज़रूरी था आप जैसे लोगों के लिए, बहुत ज़रूरी था। और उसके पीछे फिर हम भी हैं, अगर हम पे आएगी तो हम भी करेंगे, है ना। हाँ, तो मैं ये कहूँगी तुम्हें, फर्जी मैडम फर्जी, मेरा जवाब तुम्हें मेरे तरीके से मिलेगा, एक शब्दों की मर्यादा में रहकर, है ना। क्योंकि तुझे सपना पर बोलने के लिए सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा प्रयोग करने के लिए रोकना था। पहली बात सपना को के ऊपर गंद, दूसरी बात सोशल मीडिया पे तो जो अभद्र भाषा प्रयोग कर रही थी, सबसे बड़ी बात ये थी। आज सपना पे कर रही, कल को किसी और पे करती, परसों किसी और पे करती, उस अभद्र भाषा को रोकना बहुत ज़रूरी है, समझ गए ना। तो वो कार्रवाई तो होनी ज़रूरी है ना। अब कुछ भी कहो मैडम, तुम
कुछ भी कहो, लेकिन वो कार्रवाई तो होनी बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात की बात कह रही हूँ आपकी हाजिर, मैं हाजिर जवाब हूँ, मैं टिक जो कह रही हूँ अपनी, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम इतने एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन हम बिना एजुकेटेड हुए भी तुम्हारी भाषा से, भाषा का प्रयोग हमारा अच्छा है। तुम कह रही मैं हाजिर जवाब हूँ, तो हाजिर जवाब हर कोई होता है, जवाब देना हर एक से आता है। आपको बताऊँ, सबको जवाब देना आता है, लेकिन अगर आप स्पीकर बहुत अच्छे हो तो आपको लिसनर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपको लिसनर होना भी चाहिए, और सुनने को कोई नहीं बैठा है, सब जवाब देना चाहते हैं और जानते भी हैं, लेकिन लिसनर जो होता है ना, उसकी बात अलग होती है। कमेंट बॉक्स ऑफ करके रखती हो आप खुद अपने दिल से पूछो कि आपको लोग कितना पसंद करते हैं कि आपको कमेंट बॉक्स ऑफ करना पड़ता है। आप अपने आप को नहीं पहचान रही, आप अपनी कार्य करने से अपनी गतिविधि नहीं पहचान रही कि लोग मुझे कितना पसंद। एक इंसान गलत हो सकता है, 2 इंसान गलत हो सकते हैं, आपको कितना हेट मिल रहा है, सारे गलत हैं? नहीं, आप गलत हो। सारे गलत नहीं हो सकते, 1 2 3 4 गलत हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते। आप गलत हो। और सपना के सपोर्टर ये शुरू से इतने नहीं हैं, उनकी समझ में अब आया है। माँ पेरेंट्स की तरफ सिंपैथी थी उनकी, जब सपना निकली थी पेरेंट्स की तरफ थी, सपना के चंद लोग थे सपोर्टर। आज पेरेंट्स को देख के, उस लड़की की हरकतें देख के, पेरेंट्स की हरकतें देख के आज सपना की सपोर्ट में है। क्यों? ये इतने सपोर्टर यूं ही नहीं बने, इसे टाइम लगा है बनने में, समझे आप? तो आज इतनी अगर हेट है तुम्हें, तो 1 इंसान, 2 इंसान, 4 इंसान, 10 इंसान गलत हो सकते हैं, सारे गलत नहीं हो सकते। सब सही हैं, आप गलत हो। हाँ, दूसरी बात, आपको एक बात बताऊं कि आपने कहा वो मेरे बाबा जी हैं, जो कोई नेता है, उनके लिए आपने कहा वो मेरे बाबा जी हैं। तो एक बात सुनो, मैं आपसे कहूँगी, अगर किसी बड़े बूढ़े, एक बुजुर्ग इंसान को, जो सम्मानित इंसान है, उस इंसान को अपने घर की किसी बच्ची की वजह से अगर अपने कोई सम्मानित व्यक्ति आपके परिवार में है और उस घर की, उस परिवार की बच्ची के लिए उन्हें, कि उसने गलत इस तरीके से वो गंध फैला रही है, आप कह रहे हो कि मैं सही हूँ या मैं एक सच बोल रही हूँ, ना ना ना, आप अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए। अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें बीच में आना पड़ रहा है, तो ये बहुत शर्म की बात है उस घर की बच्ची के लिए, उस घर की लड़की के लिए बहुत शर्म की बात है कि मेरी वजह से अगर कोई मेरे ऊपर स्टेप उठा रहा है, केस कर रहा है या कोई लीगल एक्शन ले रहा है, तो मेरे बचाव की वजह से मैंने ऐसा गलत किया है। इसलिए अगर आप गलत नहीं हो ना, तो आप अपने पॉइंट रखना वहाँ पर आमने सामने होंगी, अपने पॉइंट रखना कि आप सही हो, ताकि आपके बाबा जी का सीना गर्व से चौड़ा हो। समझ गए आप? हाँ, आपको बताऊँ, हर कोई ऐसे नहीं बैठा, तुम जो सोच रही हो मेरे तो नेता भी हैं, मेरे तो अभिनेता भी हैं, मेरे यहाँ तो वकील भी है, मेरे यहाँ तो जज भी है, मेरे यहाँ तो वो है, जैसे तुम कानून को जेब में लेके घूमती हो ना, हर कोई कमज़ोर नहीं है। आप उठा के देखिए, सर्च करके, गोपाल स्वरूप पाठक उपराष्ट्रपति, जो मेरे हस्बैंड के सगे ताऊ थे, बरेली के रहने वाले, उनका बेटा आज बहुत सम्मानित पद पर है बीजेपी में। क्या मैं नहीं ले सकती? मैंने तो कभी नहीं लिया सपोर्ट, कभी नहीं लिया, कभी नहीं लिया, क्योंकि मैं अपने आप में काफ़ी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो उन्हें बोलना पड़े मेरी वजह से। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं 100% सही साबित हूँ, 1% कहीं गलत भी साबित होती हूँ, तो मेरी वजह से उनकी आंख नीची हो, मैं नहीं चाहती। तो ये तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात है कि इतनी उम्र के इंसान को आप अपने काम के बीच में ला रहे हो, बहुत शर्म की बात है। आप तो बहुत, मैं अपनी बता रही हूँ ना, मैं तो उस परिवार की बहू हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा, मतलब कभी नहीं उनसे सपोर्ट लिया, क्योंकि मैं अपने आप में काफ़ी हूँ। तुम तो अपने आप को बहुत जाबाज बनती हो, बहुत जाबाज है आप तो। आप फिर क्यों, कोई वकील, रिश्तेदार आपके वकील, जज आपके वकील, पुलिस में आपके वकील, इंस्पेक्टर आपके वकील, कभी आप गार्ड को अपने, आपको याद है पिछले साल आपने गार्ड को अपने जहाँ डॉक्टर बन के बैठती हूँ उस कमरे में बैठा के आपने बातें की थी, अब वो सब फर्जी ही था, वो भी याद है आपको? याद है? इन लोगों को नहीं पता होगा, जो नहीं है, हमें याद है, हम पुराने देख रहे हैं। आपने वो किसी गार्ड को बुला कर उससे कह दिया था, देखो मैंने केस कर दिया, वो आपको फर्जी था वो। फिर बाद में आपने मेरे से कही थी, वो अनु है, उन्होंने बताया था, जब पता था, सब पता है ना तुम्हें कि तुम कितनी फर्जी हो, तो हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं, समझे? ये आ गई तुम्हारी रिश्तेदारी वाली बात। तो वो मेरे हस्बैंड के ताऊ थे, आज उनका बेटा बहुत अच्छे पद पे है, जो मेरे जेठ लगते हैं, समझे? और उनके परिवार में जो है, मैंने कहा ना, मैंने कभी सपोर्ट नहीं लिया, क्योंकि मैं अपने आप में काफ़ी हूँ। किसी लड़की को ना किसी गलत शब्दों के पीछे, गलत बात के पीछे लीगल एक्शन
उसके ऊपर हुआ है, उसके बीच में अगर परिवार का कोई सम्मानित व्यक्ति आके बीच बचाव करता है तो मैं कहती हूँ उस लड़की के लिए बहुत शर्म की बात है। हाँ हाँ, किसी बड़े पुरस्कार समारोह में कोई अच्छा समारोह हो रहा है और उसमें आप अपने परिवार के सम्मानित व्यक्ति को बुलाते हो तो उसमें उसका सीना गर्व से चौड़ा होता है। समझे? समझ रहे नहीं समझ? लेकिन इस शर्मनाक वाक्य से नहीं, है ना? कमेंट बॉक्स ऑफ कर रखा है, समझ लीजिए। मेरे इतनी क्लास लगी है मेरी पिछले साल, इतना मेरे लिए गंद बकी है लोगों ने, इतना कुछ कहा है, कमेंट बॉक्स कभी ऑफ नहीं किया मैंने आज तक। क्योंकि अगर मैं लोगों की अच्छी बातें सुनती हूँ तो मैं गलत भी सुनूंगी, क्योंकि मैं उन लोगों की नज़र में आज मैं गलत हूँ। मुझे विश्वास था कि मैं एक दिन सही होंगी, मैं सच के साथ थी और मेरी जीत है। आज मेरी जीत हुई। सच के साथ रखो ना, लुढ़को मत कभी इधर कभी उधर। अब आते हैं बुआ जी पर, मैं बताऊँ तो बुआ जी अगर सपना एक दुनिया में, अब आप कह रही हो ना कि अरे अबला नारी वही है क्या, अबला नारी वही है क्या, तो अगर अबला नारी पूरी दुनिया में सपना अकेली नहीं है, मैं मानती हूँ तुम्हारी बात, हाँ वो अकेली नहीं है, सपना बहुत लोग हैं उससे भी ज़्यादा परेशान है। अगर अबला नारी सपना अकेली नहीं है तो अकेले माँ बाप बुआ फूफा जी भी नहीं है। बहुत दुनिया में ऐसे माँ बाप हैं जिनका पूरा पूरा परिवार उजड़ गया एक्सीडेंट में, इनसे भी दुखी है। अगर सपना अकेली अबला नारी नहीं है तो बुआ फूफा जी भी अकेले वो माँ बाप नहीं है जो अपने बेटों को खो चुके, बहुत लोग खो चुके, पूरा पूरा परिवार खत्म हो जाता है। इक्वल हैं दोनों। अगर वो अकेले नहीं है तो वो भी अकेले नहीं है, वो अकेले माँ बाप नहीं है, वो बेचारे नहीं है। अगर सपना बेचारी नहीं है तो वो भी अकेले बेचारे नहीं है। समझ गए आप? बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा, पूरे पूरे परिवार चला गया है, बहुत है। लेकिन दुख होने के साथ साथ, लेकिन यहाँ वो जो गलत दिख रहे हैं 100%, 150% दिख रहे हैं, यहाँ अपने घर की बच्चियों को कोई अनदेखा नहीं करता है। मैं कहती हूँ सपना गलत है उनकी नज़र में, लेकिन इतना सब कुछ उनके बच्चे चले गए, वो बहुत दुखी हैं, बहुत बेचारे परेशान हैं। वो कैसे गुजार रहे हैं ज़िंदगी इस फर्जी को पता है, हमें नहीं पता। वो बेचारे इतने दुखी हैं कि मैं क्या बताऊँ, इतने दुखी। हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान से उनकी बहुत लंबी उम्र हो, भगवान बहुत लंबी उम्र दे उन्हें। उनके बच्चों की उम्र उन्हें लग गई, आपको पता नहीं है, उनके बच्चों की उम्र उन्हें लगी है, उनकी उम्र बहुत लंबी होगी, क्योंकि जो किया है ना वो कोई और थोड़ी भुगतेगा। बदुआ नहीं दे रही, सच्चाई कह रही हूँ। तो मैं क्योंकि कहाँ गलत है, बच्चों को अनदेखा कर रहे हैं, अपने बच्चों की बच्चियों को अनदेखा कर रहे हैं। कोई नहीं करता है जैसा उन्होंने किया, यही पब्लिक को शिकायत है उनसे, और कोई शिकायत नहीं है, यही शिकायत है। बात आते हैं डॉक्टर के पक 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 करने की, तो सुनिए डॉक्टर, अगर तुम जो कह रही ना डॉक्टर 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 डॉक्टर, तुम जैसा डॉक्टर अगर कोई होगा ना, तो अगर वो बेचारा बीमार है, तुम उसके सामने चली गई ना, जिस भाषा में तुम बात करती हो, तो वो तो दुनिया से चला जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि डॉक्टर के सामने जाके मरीज आधा वैसे सही हो जाता है, 25% वैसे ही सही हो जाता है उसकी भाषा से। इतना सॉफ्ट, इतना अच्छी भाषा में डॉक्टर बोलते हैं। तुम जैसे डॉक्टर को देख के तो बहुत मधुर भाषा होती है। मिल गया जवाब। मैंने कहा था ना कि छोड़ दे सपना को, मत बोल उसके ऊपर, है ना? अब छोड़ा तो, लेकिन देर हो चुकी है, अब देर हो चुकी है। अब तो जो होना है वो तो भुगतना ही तुम्हें पड़ेगा, और ये ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें आगे तक के लिए बंद करना है। अगर अब छोड़ दिया ना तो तुम 15-20 दिन चुप रहोगी, फिर बोलने आ जाओगी अपनी बकवास करने। तुम्हें चुप करना है, इसलिए ये चीज़ सपना से कह रही हूँ, पीछे मत हटना। ज़रूरी है, ज़रूरी है। आमने सामने बैठ के बता क्या कमी, क्या मेरे बारे में बात मत कर लेना। ये बिल्कुल से शांत करने के लिए ज़रूरी है ये एक्शन सपना का। पीछे नहीं हटना है सपना को, समझे आप? हमने कहा था ना सपना, हम कब तक बोलेंगे? सब कह रहे थे अरे बोलो उसके लिए, बोलो बोलो उसके लिए, वो गन बोल रही। हमने कहा था हम कब तक बोलेंगे? जब तक सपना आगे नहीं आएगी। सपना को ही आगे आना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे। सपना आगे आई, ऑरल भी और लीगल भी, दोनों तरीके से। 2 वीडियो भी डाली उसने मुंह तोड़ जवाब देते हुए, और लीगल भी उसने कर दिया है, पता चल जाएगा सबको। तो अब जो इतनी नॉर्मल हुई है ना, ये वजह वही है, वजह वही है जो इतनी नॉर्मल हुई है। हाँ मैं बता रही हूँ, जो आज ज्ञान बांट रही है ना, ये ज्ञान इसलिए बांट रही है क्योंकि कहीं ना कहीं पता शायद चल गया होगा, आजकल चल ही जाता है। तो मैं इतना ही कह रही हूँ कि इसे पीछे नहीं हटना है, क्योंकि ज़रूरी है, इसे इसका मुँह बंद करना है। तो मैं नहीं बोलना चाहती थी, मैं आपको बताऊँ। तो सपना आई, ऑरल भी आई, लीगल भी आई। हमने जब उसके सामने ये बात, मतलब सामने क्या, हमने वीडियो के माध्यम से उसके सामने ये बात रखी, तो हमने क्या तुम्हें आना पड़ेगा, हम लोग या कोई कितना भी बोल ले वो चुप नहीं होगी। तो वो आई, वीडियो भी बनाई और लीगल भी आई। हाँ तो मैं बोलना नहीं चाहती थी आज, मैं बताऊँ, मुझे कुछ बात बोलनी पड़ी क्योंकि ये कुछ पब्लिक की भी डिमांड थी।
कि आप दीजिए उसकी बात का जवाब, आप चुप मत रहिए। लेकिन हाँ, मैं पब्लिक से फिर इतना कहूँगी, मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में बोलेगी भौंकती रहे, क्योंकि इसे मैं सफाई देने नहीं आऊँगी। ये जो कहेगी सोचती रहे, मुझे पता है मेरे बच्चे क्या है, मेरे बच्चों को पता है, ठीक है। और तुम्हें कमर की जगह किसी ने कमरा कह दिया तो तुम्हें बहुत बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया तुम्हें, है। तुम तो इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करती हो लोगों के लिए, रांड जैसे, और इतने गंदे गंदे शब्द यूज़ करती हो कि मैं मुँह से नहीं निकालना चाहती, है ना। तो तुम्हें बीसीएमसी की गाली देती हो, तो तुम बहुत अच्छी हो, तुम बोलो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे ने अगर जरा सा बोल दिया तो तुम कहती हो कि मैं हाजिर जवाब हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं जवाब देने आती हूँ। तो दूसरा भी ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कह रही हूँ ना, स्पीकर के साथ लिसनर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। ओनली स्पीकर नहीं, लिसनर भी बनो। तुम लिसनर नहीं हो, ओनली स्पीकर हो, वो भी गंदी वाली। उन लोगों की बर्दाश्त तो देखो जिन लोगों को तुमने गालियाँ बकी हैं, हम जैसों को, हमारे बच्चों को, उन लोगों की बर्दाश्त देखो और अपने आप को देखो, है ना। क्योंकि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। और एक बात बताऊँ, हमेशा चुप रहना भी ज़रूरी नहीं होता है, हमेशा चुप रहना भी सही नहीं होता, हर बात का जवाब देना भी सही होता। तुमने अपने माँ बाप, भाई बहन, बेटी, यहाँ तक कि अब बाबा को भी ले आई, सबको कहलवा लिया अपने परिवार, सबको कहलवा लिया पब्लिक से, तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात है। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना और हाइप दे देना। बहुत शर्म की बात है कि तुम जैसी लड़की के लिए तुम्हारे घर वाले, जो सोशल मीडिया पे भी नहीं है, तुम्हारी बहनें सोशल मीडिया पर नहीं, बाबा का दूर दूर तक नहीं पता, उन तक को आप बीच में ले आए। शेम ऑन यू। तो ठीक है, ओके।